जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैक्ट के अंतर्गत विटामिन्स के महत्वपूर्ण तथ्यों को। और सबसे पहले हम विटामिन्स में देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन को, उस जल में घुलनशील विटामिन्स, उसके रासायनिक नाम और उसकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग और किन स्रोतों से वो प्राप्त होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन दो विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है B1, विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, अनाज में पाया जाता है, फलिया में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, अंडे तथा मांस में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से किलोसिस या चेलोसिस नामक रोग होता है और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो पनीर है, अंडे, दूध, जिगर तथा मांस। नेक्स्ट है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। इसको निकोटिनिक अम्ल या निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी कमी से जो प्रमुख होने वाला रोग है, एक तो मंदबुद्धि, बाल का सफ़ेद होना, इसकी कमी से चर्म रोग होते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में कि पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, अंडे हो गया, दूध हो गया, जिगर, मांस, टमाटर, मूंगफली, गन्ना इत्यादि में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं वो मांस हो, मूंगफली, आलू इत्यादि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। एनीमिया, चर्म रोग, पेशी ऐंठन और इसके जो प्रमुख स्रोत हैं दूध हो गया, अनाज, मांस, जिगर इत्यादि में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसको विटामिन H भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से लकवा, बालों का झड़ना, चर्म रोग होते हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं मांस हो गया, गेहूँ हो गया, अंडा हो गया, मूंगफली हो गया, चॉकलेट, सब्जी इत्यादि में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9। विटामिन B9 इसको फोलिक एसिड समूह भी बोला जाता है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता होता है और कुंठित वृद्धि होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, जिगर, फलियाँ इत्यादि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 इसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, पांडु रोग होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं मांस है, मछली है, जिगर है, अंडा तथा दूध है। नेक्स्ट है विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जामों में कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है। इसमें जिसके जो प्रमुख स्रोत हैं नींबू वंश के जो फल होते हैं यानी सिट्रिक फल, टमाटर, सब्जियां, आलू इत्यादि में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन A पहला, इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं
दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का तेल, गाजर तथा आम, ये मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है कैल्सीफेरॉल अर्थात विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से सूखा रोग होता है। और ऑस्टियोमलेशिया, इसके जो प्रमुख स्रोत हैं मक्खन हो गया, जिगर हो गया, मछली का तेल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये मुख्य स्रोत हैं विटामिन डी के। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। प्रमुख स्रोत हैं तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। इससे रक्त का थक्का बनता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। और प्रमुख स्रोत हैं हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन। आगे हम विटामिन और उसकी कमी से होने वाले प्रमुख स्रोतों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रमुख विटामिन हैं उसको दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये कई बार प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ध्यान रखिए कि विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन, नपुंसकता आती है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। वहीं जल में घुलनशील विटामिन दो विटामिन हैं, एक तो विटामिन सी और दूसरा विटामिन बी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें से B1 जो है, B1 की कमी से बेरी नामक रोग, B2 से किलोसिस नामक रोग, B3 से बांझपन, B5 से पेलाग्रा नामक रोग, B6 की कमी से एनीमिया नामक रोग, B12 की कमी से भी एनीमिया नामक रोग, और विटामिन एच, इसी को B7 भी कहा जाता है, इसकी कमी से त्वचा के संबंधित रोग होते हैं। तो ध्यान रखिए कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित जो प्रमुख विटामिन हैं उनकी कमी तथा उनसे होने वाले रोगों का एक फ्लो चार्ट है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।